हमारे बीच में परम पूज्य शतत वंदनी गुरु महाराज जी का आगमन हमारे बीच में हुआ है। हम सभी ग्रामवासी आपका दर्शन पाकर धन्य हुए। विगत 2 दिन पहले से आपकी महान कृपा से सिद्धपीठ औढ़ारी मठ पे रुद्र महायज्ञ के साथ ग्वालियर से चलकर आई रामचरितमानस के मर्मज्ञ परम पूज्या साध्वी निष्ठा जी का रामचरितमानस का प्रवचन का कार्यक्रम संपादित हो रहा है। इसी बीच में हम सबके आग्रह पर परम पूज्य गुरु जी ने अपने बहुत ही व्यस्ततम समय में से हम सबको समय दिया। हम आपका दर्शन पाकर के धन्य हो गए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारुण दावा। हमको सब कुछ मिल गया। हमारे जितने साथी हैं, हमारे जितने सहयोगी हैं, सभी लोग आपका दर्शन पाकर धन्य हो गए। आपके साथ चलकर आए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई भानु प्रताप जी, आपके साथ चलकर आए जंगीपुर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, जगदीश सिंह जी, आप लोगों का मैं क्षेत्रवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हथियाराम मठ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम संपादित होना है। हम लोग तो गुरुजी से प्रार्थना करते रहे कि गुरुजी एक बार जो है हम लोग के यहाँ आ जाइए, जिससे हमारे यहाँ की जो भी दिक्कतें हैं वो हम सबकी समाप्त हो जाएंगी। गुरुजी ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। मैं बारंबार प्रणाम करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय गुरुजी के साथ चलकर आए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई भानु प्रताप जी से आपका स्वागत है। गुरुजी को का बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम है। मैं आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द गुरुजी के स्वागत में बोलें। हम सब जिनके आशीर्वाद, जिनके नित्य पूजा से, जिस पीठ से हम सब जुड़े हैं, ऐसे गुरुपीठ अपनी सिद्ध पीठ हथियाराम मठ के महामंडलेश्वर हम सब के आराध्य गुरुजी महाराज, मंच पे आसीन साध्वी जी, जंगीपुर के विधायक आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, अपने मंच पे उपस्थित सभी वैदिक आचार्यगण, जगदीश जी और संचालन और जिनके देख रेख में सभी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, ऐसे रमेश यादव जी, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि जिस क्षेत्र में हम सब निवास करते हैं, दोनों सिद्धपीठ हथियाराम, सिद्धपीठ भुड़कुड़ा के सानिध्य में ये पूरा क्षेत्र आप सबके आशीर्वाद और प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। हम सबको आपका आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहा है। ऐसे सिद्धपीठ के गुरुजी महाराज को हम सब वंदन करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि ये मंच आध्यात्म का मंच है,
इस नाते ज्यादा कुछ न कहते हुए पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से हम गुरुजी का अभिनंदन करते हैं और ये आशा करते हैं कि हम सबके प्रति आपका आशीर्वाद स्नेह ऐसे ही बना रहे। और साथ ही रमेश जी यादव को जो हर साल ऐसे पुण्य काम के सहभागी बनते हैं, जो आदमी के कर्म होते हैं, सामाजिक क्षेत्रों में जो कार्य होते हैं, उन कार्यों की को उत्कृष्ट करने का काम हमेशा आप करते हैं। जो हर साल आप शिवरात्रि पे शादी कराने का काम इस औड़ारी मठ विद्यालय पे कराते हैं। आप भी इस कार्य के लिए हम सब क्षेत्रवासियों के लिए एक प्रेरणा का काम है कि हम सब भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और समाज के प्रति अपना जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन हम सब ठीक ढंग से करें। गुरुजी का अगर आशीर्वाद रहा तो ये क्षेत्र निरंतर प्रगति पर रहेगा। ज्यादा कुछ न कहते हुए गुरुजी के चरणों में अपना शीश नवाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। सबको धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने शादी की चर्चा कर दिया। तो यह जो पुनीत कार्य हो रहा है, गुरु जी के आशीर्वाद से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से यह कैसे संपादित हो रहा है, यह मुझे थोड़ा भी पता नहीं लग रहा है। हमारे मंच पे भाई रामसरे चौहान जी हैं और उनके बड़े भैया भी हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि यह गुरु जी के कृपा से ही संभव है कि मेरे जैसे एक अयोग्य व्यक्ति को आशीर्वाद देकर के जो है ऐसा विशेषण दिलाने का काम कर रहे हैं। वो शक्ति है तो सीधे सीधे गुरु भगवान में है। गुरु भगवान के वजह से ही यह सब हो रहा है। जैसा कि लोग पूछते हैं, हम लोग जब किसी अधिकारियों के पास जाते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं तो एक बात ही पूछते हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी शादियां कैसे आप कराते हैं? तो मैं सीधे बताता हूं कि यह सब कार्य गुरु महाराज की कृपा से संपादित होता है, क्षेत्रीय जनता के सहयोग से होता है। और एक बात बता करके मैं माननीय विधायक जी को बुलाना चाहूंगा। मैं आप सबको गुरु जी के मन से यह बताना चाहूंगा कि हम लोग जो पवित्र भाव से जो संकल्प लेते हैं, गुरु जी के कृपा से वह संकल्प सिद्ध होता है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि यह जो शादी का कार्यक्रम, यज्ञ का कार्यक्रम संपादित हो रहा है, शादी के कार्यक्रम में आदरणीय रामसरे चौहान जी हैं। मेरे मन में जब हम लोग बघाई में संतोष प्रमुख जी के यहाँ 21 शादी कराए थे, तभी से मेरे मन में था कि हम लोग भी अपने इलाके में गरीब कन्याओं की शादी कराएं, लेकिन धनाभाव में उसको नहीं करा पाते थे। लेकिन भगवान भोलेनाथ और गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि रामसरे चौहान जी भानु प्रकाश राठी जी को स्वयं लेकर यहाँ पर आए और कहे कि आप शादी का कार्यक्रम कराइए, हम लोग कुछ सहयोग करने का काम करेंगे। साथियों, माताएं, सामने बैठे हुए छात्राएं तथा बगल में बैठे हुए हमारे सभी अध्यापकगण, यह शक्ति एकमात्र भगवान भोलेनाथ और गुरु के कृपा में है कि हम लोग कहीं गए नहीं, गुरु स्वयं ही बुलाकर ऐसा कार्य करा रहे हैं। इस मिट्टी का चमत्कार है और इस मिट्टी के चमत्कार को आप सभी को महसूस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई छोटा से छोटा काम आप भी गांव में करने जाते हैं, कहीं चंदा मांगने जाते हैं तो कितनी दिक्कत होती होगी, आप लोग कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि का कार्यक्रम गुरु जी आए थे, उसके साथ 21 जोड़ा शादी, इसके बाद 22 जोड़ा शादी और इसके बाद 31 जोड़ा शादी गुरु के कृपा से हो रही है। निश्चित रूप से हम बहुत परेशान थे, गुरुजी से आग्रह कर रहे थे कि गुरुजी आप केवल बस मठ पर चलिए एक बार, हम लोग का सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। जो भी बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से नहीं टिकेगी। गुरुजी प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। आज हमारे बीच में गुरुजी आए हैं। हमारे आग्रह पर मैं बहुत कुछ न कहते हुए गुरुजी के चरणों में अनंत कोट नमन करते हुए मैं जंगीपुर के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी से चाहूंगा कि आप गुरुजी से आशीर्वाद लेते हुए
हम सभी का मार्गदर्शन करें। भाई डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय शतत बंदनीय पूज्यपाद गुरु भगवान के चरणों में अपना शीश नवाता हूँ और इस सिद्धपीठ औड़हारी मठ के इस प्रांगण में यहाँ एक ऐसा सिद्धपीठ है जो कहीं न कहीं गुरु महाराज जी का हमेशा आशीर्वाद इस मठ पर रहता है और जो शिष्य आदरणीय श्री रमेश यादव जी हैं, इनके ऊपर तो गुरु भगवान का असीम कृपा रहती है और कहीं न कहीं उन्हीं के आशीर्वाद से चाहे 21 जोड़ी की शादी हो या 22 जोड़ी की शादी हो या 31 जोड़ी की शादी हो, ये कहीं न कहीं हिंदू और मुसलमान दोनों जोड़ों की शादी यहाँ गुरु भगवान के आशीर्वाद से इस पीठ पर आगामी शिवरात्रि के दिन होने वाली है। और उससे पहले गुरु भगवान का जब आगमन हो गया तो मैं समझता हूँ ये यज्ञ और ये जितनी भी शादियाँ हैं वो सब कुछ सिद्ध हो गई और कहीं न कहीं गुरु भगवान का आशीर्वाद पहले ही प्राप्त हो गया। और आदरणीय रमेश जी जो कहीं न कहीं एक बहुत बड़े सामाजिक वर्कर हैं, काम करते हैं, और जो अंधे लूले जो हमारे दिव्यांगजन हैं, जो ये गलत शब्द है, मैं कहना चाहूँगा कि दिव्यांगजन की सेवा भाव जो लगातार आप इस एरिया, इस क्षेत्र, इस जनपद में करने का काम कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं वो प्रेरणा, वो आशीर्वाद हमारे गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से ही, और जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके अंदर जो भाव, जो उनका आशीर्वाद है जो आपके ऊपर पड़ रहा है, कहीं न कहीं आप दिन और रात लगातार पुष्पित पल्लवित और कहीं न कहीं समाज को कुछ देने का काम कर रहे हैं। इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री भानु सिंह जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय श्री रामाश्रय चौहान जी और आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी के साथ आए आदरणीय श्री जगदीश सिंह जी, और पहले दिन कल से ये कथा प्रारंभ हुई है। आदरणीय हम लोगों के मंच पे साध्वी आदरणीय निष्ठा जी, मैं आपके भी चरणों में अपना शीश नवाता हूँ और कहीं न कहीं आपके आशीर्वाद और आपकी इस प्रेरणा से इस जगत और इस समाज में कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। कहीं न कहीं हमेशा गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हमारे साध्वी आदरणीय निष्ठा जी के ऊपर हमेशा होती है, और इससे पहले भी मंचों पर गुरु भगवान का आशीर्वाद आदरणीय निष्ठा जी को रही है। कहीं न कहीं हम और आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने गुरु भगवान को अपने बीच में पा करके आज कितने प्रफुल्लित, और कहीं न कहीं जो आपके अंदर निष्ठा होगी, जो भावना होगी और जो काम करने की ललक होगी, आज के बाद से आपकी वो 4 गुना बढ़ जाएगी। जिस भगवान के दर्शन मात्र से हमारी जो बाधाएं हैं वो जो बाधाएं समाप्त होती है, गुरु भगवान स्वयं चलकर इस मठ पर औड़हारी पीठ पर जो सिद्ध पीठ है, इस औड़हारी सिद्ध पीठ पर आकर के हमें और आपको सबको दर्शन देने का काम किया है। निश्चित रूप से हम सभी लोग आभारी हैं और कहीं न कहीं गुरु भगवान के आशीर्वाद से ही हम और आप कहीं न कहीं आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं पुनः अपने गुरु भगवान के चरणों में अपने शीश नवाते हुए और पुनः आपकी आशीर्वाद ऐसे ही समाज के जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही लोगों पर मिलता रहे, जिससे समाज सुंदर, पुष्पित और पल्लवित होने का काम करे। और हम भक्त जो आपके चरणों में हमेशा शीश नवाने का काम करते हैं, आपके आशीर्वाद और आपके उस एक आशीर्वाद से कौन व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ये कहीं न कहीं सबके हृदय में है।
हम जो भी हैं कहीं न कहीं गुरु भगवान की वो कृपा है। इस भावनाओं के साथ पुनः मैं आपके चरणों में अपना शीश नवाते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। मैं आप सबको गुरु जी के तरफ ले चलना चाहूँगा। उससे पहले मंच पे श्री रामाश्रय चौहान जी के बड़े भाई मुद्रिका चौहान जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि मात्र थोड़े ही समय में आप गुरु जी का स्वागत बंदन करें। धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपने दोनों भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी प्रेरणा से मैं आशा भानु प्रकाश राठी जी और डॉक्टर राकेश तिवारी जी को यहाँ ला सका। हमारे विधायक जी ने बोला कि गुरु जी के कृपा से ही यह संभव हो सकता है और हो सका, तो यह चीज सिद्ध है। बिना संतों की यह धरती भी नहीं टिकती है। तो गुरु जी के चरणों में दो शब्द कहना चाहूंगा कि संतों के साये में पड़ता जमाना, संतों के साये में पड़ता जमाना, सदा धर्म ही शांति बाणी कहाए। तपस्या के बल से संभाले धरा को, जनहित में अपना जो तन भी गवाए। अगर संत होते नहीं इस जहां में, तो होता नहीं धर्म का यासियाना, धर्म का यासियाना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही थोड़े शब्दों में आपने गागर में सागर भर दिया। अब मैं गुरु जी के तरफ आप सबको ले जाना चाहूँगा। उससे पहले हमारे बीच में जिनका 2 दिन से आप सभी लोग संगीत में रामचरितमानस पाठ वो प्रवचन का आप श्रवण आप लोग कर रहे हैं, जिनके वाणी से ज्ञान की गंगा निकल रही है और उस ज्ञान की गंगा में हम सभी लोग गोता लगा करके अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और उसको आत्मसात करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में बैठी हुई परम पूज्या साध्वी निष्ठा जी दीदी जी, आपसे मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि आप गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए हम सभी का मार्गदर्शन करेंगी। आदरणीय दीदी निष्ठा जी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ऐसा कहते हैं कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पद आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। जब हम संतों की तरफ चलते हैं तो उसके लिए उससे पहले हमें अभिमान को नष्ट करना पड़ेगा। और जब अभिमान को नष्ट करेंगे तो उन्हीं चरणों को कहा गया है, वही चरण जब जाते हैं उन्हीं चरणों को कहा गया है कि वो कोटि यज्ञों के समान होते हैं, करोड़ों यज्ञों के समान होते हैं। लेकिन जब जाएंगे तब और कोई संत स्वयं चलकर आ जाए तो, स्वयं जब सदगुरु चल करके आते हैं ना, फिर संत रस जिम पात संतों के दर्शन मात्र से अभिमान और अभिमान से उत्पन्न सारे रोगों का नाश हो जाता है। इसलिए आज गुरुदेव के दर्शन के बाद सभी के रोगों का नाश होगा, अंदर के और बाहर के। इसी के साथ मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ।
प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। अब मैं गुरु जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम सभी क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद दें। श्रद्धेय गुरु जी। हमारे मंच पे जिनका 2 दिन से आप लोग प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, हमारे मंच पे गुरु जी के कृपा पात्र परम पूज्य स्वाधीन निष्ठा जी उपस्थित हैं। मैं डीएड के प्रशिक्षु से चाहूँगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तालियों से स्वागत करें। इसके बाद भगवान कृष्ण की धरती मथुरा वृंदावन से आए हुए कलाकार साथी हम भाई रामाश्रय जी से चाहेंगे कि जो बिंजू वादक हैं, जो भगवान कृष्ण की धरती से चल कर आए हैं, हम उनको भगवान कृष्ण ही समझ करके माल्यार्पण करें। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्ण की। बगल में बैठे हुए तबला वादक तथा पैट वादक को माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप लोग तालियों से स्वागत करें। जो हमारे कैमरा वाले हैं, कैमरा चला रहे हैं, जो आदरणीय दीदी निष्ठा के साथ चल कर आए हैं, मैं रामाश्रय जी से चाहूंगा कि उनका भी माल्यार्पण कर, श्याम नारायण प्रधान जी माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में दिव्यानंद गिरी जी हैं, जो महाराज श्री के बगल में हैं। आप महादेव जी की सेवा में लगे हुए हैं। आदरणीय दिव्यानंद गिरी जी महाराज से मैं चाहूँगा कि आप गुरु जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आपका माल्यार्पण से हम सब पूरे क्षेत्रवासी अपने को समझ लेंगे। गुरु जी ने ही सम्मानित कर दिया। हमारे बीच में गुरु जी के शिष्य आदरणीय अभयानंद यति जी महाराज हैं। मैं बड़े भाई मुद्रिका चौहान जी से चाहूँगा कि आप उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में रुद्र महायज्ञ के यज्ञाचार्य प्रकांड विद्वान आदरणीय पूजनी बाल कृष्ण प्रांतरी जी को मैं चाहूँगा कि भाई मुद्रिका जी माल्यार्पण कर स्वागत करें। गुरु जी के साथ चल कर आए हथियाराम मठ से गुरु जी के पुजारी आदरणीय श्रवण जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई मुद्रिका चौहान जी। मंच पे हमारे आचार्य बैठे हैं। मैं सुभाष जी से चाहूँगा कि जो यज्ञाचार्य जी हैं उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। इस प्रकार माल्यार्पण के कार्य को संपादित करते हुए मैं मंच पे माननीय विधायक जी उपस्थित हैं। मैं रामकेर पहलवान जी से चाहूँगा कि आप माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। गुरु जी का आदेश है। अब मैं गुरु जी से चाहूँगा कि हम सब पर अपनी कृपा बनाएं। परम पूज्य गुरु जी। हमारे बीच में भाई हरेंद्र चौहान जी हैं। गुरु जी बहुत ही सहयोगी हैं और आप से कई बार मिल चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप आकर के जिला अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें।
अब इस प्रकार माल्यार्पण का कार्य संपादित होता है। मैं गुरुजी से चाहूंगा कि हम सबको आशीर्वचन दे। परम पूज्य गुरुजी, प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषु ते चरणारविन्दम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यासपीठ की जय। व्यासदेव महाराज की जय। आशुतोष भगवान भूत भावन सदा शिव की अहेतु की कृपा से गुरुजनों के आशीर्वाद से आज हम सब लोग औनिहारी मठ परिसर में भगवान शिव की छत्र छाया में महाशिवरात्रि के पावन अवसर और शिवरात्रि के ही पुण्य अवसर पर संपादित होने वाले वैवाहिक कार्यक्रम को सांगोपांग विधिना कथा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, यज्ञ और यजन के माध्यम से, सत्संग आदि के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे सुंदर अवसर पर भगवान औंढहारी महादेव, जैसा आप जानते हैं भगवान शिव को औढर दानी कहा गया, सद्योजात कहा गया। सद्य प्रसन्न होने वाले जो ईश्वर हैं उन्हें औढर यानी तत्काल फल प्रदान करने वाले औढर दानी भगवान, जिन भगवान के नाम पर इस गांव का ही नाम औढारी पड़ा है। औढर दानी भगवान से धीरे धीरे औंढारी हो गया है। आज हम ऐसे सद्योजात आशुतोष भगवान की छत्र छाया में चल रहे कार्यक्रम को चार चांद लगाने आई साध्वी निष्ठा जी, जो आज की सत्संग और कथा की मुख्य वक्ता हैं।
ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से चलकर आज उत्तर प्रदेश की इस धरा पर अपनी सरस वाणी से भगवान की दिव्य गुणानुवादों के माध्यम से औंढारी क्षेत्र के लोगों का कहीं न कहीं से मार्गदर्शन कर रही हैं। ऐसे निष्ठा जी का हृदय से स्वागत करते हैं और साथ ही साथ शुभकामना देते हैं। आप राष्ट्र भारत के उस खोए हुए गौरव को, जहां माता अहिल्या, जहां माता जीजाबाई, जहां पर लक्ष्मीबाई जैसी, अरुंधति, गीता, गायत्री, सावित्री के जो दिव्याति दिव्य चरित्र थे, उन्हीं चरित्रों को अनुप्राणित करने के लिए भारतीय समाज और विशेष रूप से भारतीय नारी को परमादर्शत्व प्रदान करने के लिए आज हम सब के बीच उपस्थित हुई हैं। मैं पहले इसलिए चाहता हूं, हमारी श्रुतियों ने और हमारे सदग्रंथों ने गाया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम लोग देवताओं के मंदिरों में जाकर शीश झुकाते हैं, अगरबत्ती, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित करते हैं और पत्थर में ईश्वर को खोजते हैं, मंदिर में भगवान को खोजते हैं। मगर भगवान को प्राप्त करने का फार्मूला तो कुछ और ही है। श्रुतियों ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस देव दर्शन के लिए हम देवालयों में जाते हैं, अगर उन देवताओं का दर्शन करना है तो नार्यस्तु पूज्यन्ते, नारी की वंदना करना, उनका सम्मान करना और उनकी रक्षा करना। जब ये धर्म हमारे अंदर आते हैं तो आपने इतिहास देखा होगा, शूर्पणखा राम से मिलने गई मगर राम नहीं मिले, और सबरी पेड़ के नीचे बैठे बैठे जिंदगी भर राम राम करती रही, तो राम सबरी से मिलने चले गए। कितनी बड़ी बात है। यानी भगवान भी नारी से मिलने जा रहे हैं। वहां जहां नारियों का सम्मान होता है, वहां भगवान चले जाते हैं। आज एक भारतीय आदर्शत्व को प्रस्तुत करने के लिए साध्वी निष्ठा जी इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में पधारी हुई हैं और साथ ही साथ अपनी कथा सरिता की जो कलकल करने वाली लहरें हैं, उनको वह कलकल ध्वनि करने के लिए वो संगीत के जो कलाकार उनके साथ यहाँ पधारे हुए हैं। मैं समझता हूं, एक तो भगवान की कथा ही गीत संगीत है और फिर उस पर कहीं कलाकारों के माध्यम से संगीत प्रस्तुत हो रहा है, तो यहां आप सुनिए या मत सुनिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि भगवान की आपके ऊपर कृपा हो और आप सुन ही ले। बिना भगवत कृपा के सत्संग में रुचि नहीं होती। मगर मेरी एक बात याद रखना होड़ियारी वालों, आप सुने या न सुने, ये जो जड़वत खड़े जो वृक्ष हैं, ये मुस्कुराते हैं, ये भगवान की कथा को सुनने से परिपुष्ट हो जाते हैं, ये धरती प्रसन्न चित्त हो जाती है, यहां का वातावरण पावन हो जाता है और यहां का जन जन का मन भी प्रसन्न हो जाता है। भगवान के दिव्य गुणानुवादों का श्रवण ही जीवन है। यदि आपको श्रेष्ठ जीवन की परिकल्पना है तो सत्संग में भाग लेना चाहिए और जो भी समय आपको मिल सके दत्त चित्त होकर के कथा श्रवण करना चाहिए। कितना कलरव है गाड़ियों का, घोड़े का, हार्न का,
ये भौंपू का, ये देखिए साइड में जनरेटर भी चल रहा है, इसका भी स्वर हो रहा है। भगवान की कथा में तो ना सबसे अच्छी कथा पेड़ ही पौधे सुनते हैं, पत्ता भी नहीं हिलता। और यदि आपने कथा की उपेक्षा की और कथा नहीं श्रवण किया तो अगले जन्म में पेड़ बन करके सुनना पड़ेगा, हिल नहीं पाओगे। इस जन्म में तो हिलोगे, इधर करोगे घुटना, उधर करोगे थोड़ा, इधर खुजाओगे उधर खुजाओगे, तो फिर भगवान जी तो कुछ नहीं करेंगे, पर प्रकृति माफ नहीं करेगी और कहेगी अब तुम लोग बहुत हिलते डुलते हो, चलो तुमको जड़वत वृक्ष बना देते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अब वृक्ष भी कहीं आम का बना दिए तो जब आम का बौर आएगा, थोड़ा उस पर थोड़ा थोड़ा फल आएगा तो लोग मोटा मोटा ढेला मारेंगे। कथा भी सुननी पड़ेगी और ढेला भी खाना पड़ेगा। और अभी तो आपको प्रसाद भी खाने को मिल रहा है। रमेश यादव जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य प्रणेता हैं, जिनकी हम लोग जगह जगह प्रशंसा करते रहते हैं, अकेला आदमी करेगा भी क्या, मंच भी संभालना है और रमेश यादव जी को लंच भी संभालना है, और सच्चाई बताऊं तो प्रपंच भी संभालना है। इधर प्रपंच उधर प्रपंच, इधर राजनीति उधर राजनीति। अरे साहब, भारतीय उन सुकन्याओं का संस्कार कराना है, पाणी ग्रहण, इसमें प्रपंच की क्या जरूरत है? क्या भारत की बेटी केवल उसी गृहस्थ की जिसने जन्म दिया? नहीं नहीं, जैसे भारत माता समस्त भारतवासियों की है, उसी प्रकार से भारत की हर बेटी हम सब की है। उसमें भाग लेना, उसमें सहयोग करना, उसमें सहयोग करना। अगर जीवन के अंदर पाप ताप संताप मिटाना है तो भारत की एक बेटी का सम्मान करना चाहिए। नवग्रह की पूजा करने से आपको फल मिलेगा कि नहीं ये डाउटफुल है, मगर एक कन्या का चरण बंधन करके उसका कन्यादान करने में कोई भी किसी प्रकार का कोई शंका, हमारी जिम्मेदारी है। छप्पर फाड़ के लक्ष्मी बरसती है साहब। हम तो रमेश यादव जी से कहेंगे, हमारे भी बहुत सारे शिष्य आए इनके पास, बोले एक बेटी हमारी भी बैठा दीजिए। रमेश जी ने कहा उतना सामर्थ्य नहीं है, इस वर्ष केवल 31 बेटियों का विवाह करेंगे, अगले वर्ष सोचेंगे। जनता का रुझान बढ़ गया इस धार्मिक अनुष्ठान की तरफ। लोग उब गए होटलों में, 5 स्टार में, और जो मैरिज हॉल में वो पैसा फूकने के बाद में और सम्मान खो दिया है लोगों ने। अब धीरे धीरे भारत की जनता इन मठ मंदिरों की तरफ, इन धार्मिक मंचों की तरफ, इन धार्मिक धरतियों की तरफ, तपस्थलियों की तरफ बढ़ती जा रही है। बेटियों के सुहाग को जीवन पर्यंत सुरक्षित रखना है, उसकी जीवन को अगर खुशहाल बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको मंदिर के इर्द गिर्द आकर विवाह करना ही पड़ेगा। आज रमेश यादव जी ने भगवान औढ़रदानी यानी औणिहारी महादेव के छत्र छाया में इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। सर्वप्रथम मैं रमेश यादव जी को आज यहाँ बधाई देने और साथ ही साथ अपना आशीर्वाद देने और साथ ही साथ अपना सहयोग भी प्रदान करने उनके साथ आकर आज यहाँ खड़ा हो गया हूं। जैसा मैंने सुना, रमेश यादव जी के सहयोगी वर्ग रामाश्रय चौहान जी भी हैं, बड़ी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। बड़ी धार्मिक होती है चौहान बिरादरी भी, भाई वाह, ताली बजाइए इनके लिए, चौहान लोगों के लिए। योगेश पांडे जी हमारे मास्टर साहब, गुड्डू सिंह जी हैं, रमेश प्रधान जी हैं, गोविंद यादव जी हैं, सूबेदार यादव जी हैं, हरिनाथ यादव जी हैं, राजीव यादव जी हैं। भाई यादव ही यादव हम उनका कुल सब। शिव शंकर यादव जी हैं, रामनारायण यादव जी हैं, और श्री भानुप्रकाश राठी जी, श्रीमती आशा राठी जी, डॉक्टर रमेश तिवारी जी जो मुंबई से आने वाले हैं, जो कन्यादान में भाग लेने वाले हैं। कितने भाग्यशाली है वो व्यक्ति। सबसे पहले तो वह ग्रस्त भाग्यशाली है जो प्रेम से एक कन्या का दान कर दे।
और फिर राठी जी को तो मैं पहले से ही बधाई करता हूं, स्वागत करता हूं कि वो आज 31 कन्याओं के दान में भाग लेने वाले हैं। आप औनिहारी निवासी आने, मैं गाजीपुर जनपद के लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, आप चूकिए मत इस शुभ अवसर को, आप भी कहीं ना कहीं से भागीदारी निभाइए और आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। मुझे भी जीवन में हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के श्री भानु प्रताप सिंह जी, जिनकी छवि बड़ी ईमानदार नेताओं में गिनी जाती है, गाजीपुर में बड़े कर्मठ नेताओं में गिनी जाती है। गुरु सानिध्य पाकर के अपने गाजीपुर सर्किट हाउस के प्रोग्राम को ठोकर मार के आए। मुझे देखा हथियाराम से यहाँ तक आने में 20 फोन आ गए, भैया कब आवत हुआ, भैया कब आवत हुआ। बोले रखा फोन धीरे से, गुरुजी बगल में बैठल हुआ। अरे साहब, आरटी पार्टी क्या चीज होती है? पार्टी वाले बहुत करेंगे, अंत में एक बार शोक सभा कर देंगे और काम खत्म हो जाएगा। इन आध्यात्मिक मंचों पर आने का सौभाग्य तब प्राप्त होता है जब भगवान की कृपा होती है। आज हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ यहाँ चलकर इसीलिए आए हैं कि रमेश यादव जी को ताकत दी जाए कि भैया आप अकेले नहीं, हम सब आपके साथ हैं। हमारे डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, जिनकी चर्चा पूरे जनपद में नहीं बोल के पूरे प्रदेश में आजकल चल रही है, बड़े ही विनम्र स्वभाव के, उदार चित्त और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। देखा भैया, गोड़वा छोला पेटवा छू देला, दाढ़ी मत पकड़ लिया। तो रमेश यादव जी का ऐसा संकल्प होना, हम सब साथ में, जगदीश जी साथ में हैं, हमारे माननीय गोविंद यादव जी, माननीय संतोष जी के छोटे भैया, और सबसे बड़ी बात है कि जो इतनी लंबी टीम है, चौहान जी, यादव जी लोग और राठी साहब और बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग, बड़े उदार लोग हैं। मैंने यहाँ शिवरात्रि की है और उस शिवरात्रि पर मैंने यहाँ लाखों लोगों का हुजूम देखा था। अब क्या बात है, कुछ सत्संग में रुचि कम हो गई है क्या उनिहारी की? सब मिलकर के अब मात्र 2 दिन का समय बचा हुआ है आपका। जो भी आध्यात्मिक लाभ लूटना है वो सब इकट्ठा होकर लूट लीजिए। आध्यात्मिक लाभ लूटने का मतलब ये नहीं कि रमेश यादव जी का पॉकेट वही मार दीजिए, ऐसा मत करिएगा। कहीं उनका परसवई लेके लूट के भाग गए, बोले बाबा जी कहले रहलन। पुण्य लूटने की मैं बात कर रहा हूं, पुण्य लूटने की। भगवान की कथा श्रवण करने से पुण्य प्राप्त होता है। ग्रंथों ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। जब तक सुनेंगे नहीं, मनन नहीं होगा, कीर्तन नहीं होगा, भजन नहीं होगा, भक्ति का उदय नहीं होगा, और भक्ति नहीं बनेगी तो श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। भगवान तक जाने के लिए ये सब कुछ भाई आपको करना पड़ेगा। इसलिए रमेश जी ने कहा, गुरुजी औनिहारी मेरे गांव और आजू बाजू के गांव के सारे भक्तजन आपका दर्शन यहाँ चाहते हैं। मैं यहाँ दर्शन देने नहीं आया, बल्कि मैं औनिहारी में बैठे हुए औढ़रदानी भगवान शंकर का चरण छूने आया हूँ और रमेश यादव जी को धन्यवाद करने आया हूँ और औनिहारी क्षेत्र के इन लोगों का साधुवाद करने आया हूँ कि आप मिलजुल करके एकजुट होकर के उन कन्याओं का सर मत झुकने दीजिएगा। आप बहुत ताकतवर लोग हैं। भारत की 2 ही तो ताकत है, जय जवान और, बड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं आप, क्या बात है? जय जवान, जय जवान। ये ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति है। जिस राम की कथा आप साध्य निष्ठा जिसे श्रवण कर रहे हैं वो ऋषि संस्कृति से हैं, और जिस माता सीता जी से उनका पाणी ग्रहण होता है वो कृषि संस्कृति से है। यही ऋषि और यही कृषि है जहां से भगवान का और भगवती का आविर्भाव होता है।
इसलिए किसान और जवान दोनों ताकत जब मिल जाती है तो 31 कन्या नहीं 3100 कन्याओं का विवाह होने में विलंब नहीं होता है। मैं भी रमेश यादव जी से कहूंगा कि भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, एक साधु हूं, सन्यासी हूं, भिक्षुक हूं, मेरे लायक भी जो कुछ होगा बताइएगा, मैं सेवा के लिए हाजिर हूं। क्योंकि वो उतना श्रेष्ठ कार्य है, वैवाहिक कार्यक्रम कोई मामूली काम नहीं है साहब, मामूली काम नहीं है विवाह करना। उन कन्याओं का अभिवादन करता हूं जो यहाँ मंदिर के माध्यम से अपना विवाह का रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से उनका चरण बंदन, उन देवियों का और उन वर पक्ष के लोगों का जिन्होंने उन्हें मंदिर में स्वीकार करना स्वीकार किया है, मंदिर में अंगीकार करना स्वीकार किया है। ऐसे दुल्हाओं को भाई मैं बधाई कर देता हूं। शिवरात्रि के पावन अवसर पर यह विवाह का कार्यक्रम होने जा रहा है। चूंकि हथियाराम मठ में वह शिवरात्रि का आयोजन होता है, समयाभाव के कारण मैं हो सकता है कि उसमें उपस्थित न हो सकूं, परंतु मेरे ही साथ में पड़े हुए एक दिग्गज विद्वान इस मंच पर बैठे हुए हैं, आचार्य बालकृष्ण जी पांथरी जी, जो वेद के प्रकांड विद्वान हैं और आपके यज्ञ का आचार्यत्व करने आए हैं। उनके मंत्रोद्घोष के साथ में वह कन्यादान होने वाला है। साधु निष्ठा जी बड़ी विदुषी हैं। हम लोग हमारे इस कार्यक्रम के प्रणेता श्री रमेश जी कह रहे थे रामचरितमानस के कथाकार। अरे साहब, रामचरितमानस की कथाकार तो ये तब थी जब पैदा हुई थी, जब इनका जन्म हुआ तभी से रामचरितमानस की कथा सुनती आई हैं। इनसे पहले सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो, वहां से शुरू करिए कथा को और अंतिम पंक्ति रामचरितमानस की, ये कहीं से कथा पूछे सब कंठस्थ है। परंतु आज ये भागवत की कथा कह रही है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। ये अब रामचरितमानस की कथा करते करते श्रीमद् भागवत की कथा करना प्रारंभ कर दी हैं, बिना व्याकरण पढ़े। इनकी शुद्ध श्लोकों की शुद्धि बड़े बड़े कथाकारों के पास नहीं है, ये इनका अभ्यास। तो जिस वृक्ष से सुगंध निकलती है, जिसमें से फल निकलते हैं, जिसमें से सुंदर सुंदर फूल निकलते हैं, दुनिया में हर व्यक्ति उसको जल डालने का प्रयास करता है, सींचने का प्रयास करता है। ये अभी साधुओं का बच्चा है, ये अभी संत समाज में इतनी छोटी सी उम्र में आ जाना, मैं इनके गुरुजी को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस तपस्या के पथ पर चलने के लिए इतना साहस किया कि इनके उंगली पकड़ करके उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान की। मैं निष्ठा जी के गुरुजी श्री विष्णु चैतन्य जी को भी प्रणाम करता हूं, उनके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि कैसे उन्होंने अपनी इकलौती अकेली बेटी को कैसे छोड़ दिया साधु बनने के लिए। मगर धन्य है, यह पुष्प मंचों पर सुगंधी देता रहेगा। आने वाले वर्षों में यही सब वो वक्ता होते हैं जिन्हें सुनने के लिए लोग तरस उठते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के आयोजक रमेश जी को पुनः धन्यवाद करता हूं, हमारे साथ आए अध्यक्ष जी को धन्यवाद, भानु प्रताप जी को, विधायक जी को, जगदीश जी को और गोविंद जी को, और यहाँ के तमाम जो जिन कार्यकर्ताओं को मैंने अभी पढ़ा, राठी साहब, हमारे चौहान जी और यादव वर्ग, और तमाम यहाँ के जितने भी आयोजक संयोजक लोग हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आप सब ने मुझे थोड़ा देर सुना, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कथा तो साधु निष्ठा जी करने आई हैं, हम सब लोग को इन्होंने मौका दिया बोलने का, उनको भी बधाई करता हूँ। और जैसे मैं देख रहा हूँ ये दिव्य ब्रज की छवि, कलाकार लोग जो आए हुए हैं साहब, इस गांव में जहां पर सड़कें नहीं हैं आने के लिए, जहां पर गाड़ी टर्न नहीं कर सकती, ये ब्रजवासी यहां कैसे चल के आ गए हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूं और इन कलाकारों को धन्यवाद देते हुए पुनः एक बार वाणी विराम देने के पहले आप सबसे 2 बार भगवान नाम संकीर्तन चाहूंगा और फिर बाबा का आशीर्वाद लेके हथियाराम को प्रस्थान करना चाहूंगा। बोलिए शंकर भगवान की, श्री राम जय जय राम। भाई क्या आप सब जलपान नहीं किए थे क्या आज? नहीं? तब रमेश जी से बतियाई उतरला के बाद आइए 2 मिनट तो कीर्तन कर ही लीजिए।
बोलिए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धरदानी शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। और भाई दोनों हाथ उठाएगा, इसलिए एक तो शंकर जी को यानी इस कथा को समर्पण करना है, और दूसरा इन 31 होने वाले जो विवाह हैं उनके लिए भी योगदान करना है। तो आप संकल्पित हैं ना? बोलिए हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। आप लोग बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। गुरुजी को हम लोग विदा करके हम लोग भी अभी मंच पे आ रहे हैं और प्रवचन का कार्यक्रम चलेगा। आप लोग सुनने के बाद ही जाएंगे। यहाँ से मंच जब उद्घोष किया जाएगा तभी आप घर जाएंगे। बैठ जाइए, आप सबसे आग्रह है बैठ जाइए। हर कार्यक्रमों की एक मर्यादा होती है और क्षेत्र की मर्यादा होती है। विद्यालय के सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि वो अपने स्थान पे बैठ जाएं। माताओं से भी आग्रह है कि आप शांति बना के बैठे रहें। हम लोग गुरुजी को विदा करके आपके बीच में पुनः आ रहे हैं। आप लोग कथा का श्रवण करिए। जो लोग जलपान नहीं किए हैं हम उनको जलपान कराएंगे।